चैप्टर 21 ब्रह्मांड और बिंडांड। ब्रह्मांड और बिंडांड यानी यूनिवर्स और यूनिवर्स एक हैं। ये आत्मा की एकता से महसूस होता है। इसे हर सेंस ऑर्गन पर लागू किया जा सकता है। सेंस ऑर्गन, इसका मैटर, इसे जानने वाला सुप्रीम देवता और इन पर ध्यान के बारे में शुक्लोपनिषद में बताया गया है। 2. आंख सेंस ऑर्गन है, देखी गई चीज मैटर है। सूरज यूनिवर्स में सुप्रीम देवता है। नाड़ी में चलने वाली प्राण शक्ति इन्हें मिलाती है और नाड़ी में चलने वाला प्राण ज्ञान, आनंद और परमानंद है और दिल के कमल में सुप्रीम चीज के रूप में चमकता है। उसी तरह कान सुनी हुई चीज और मन के देवता दिल के कमल में रहने वाले सुप्रीम ब्रह्म में घुल जाते हैं। 3. इस एक्शन को थोड़ा बदला जा सकता है। मन के मैटर और सूरज में मैटर के मामले में, और सूरज शक्तिशाली ब्रह्म में, योद्धा के जीवन में, और आत्मा के जीवन में और ज्ञान के आनंद के जरिए परम प्रभु में। 4. ज्ञानेश्वर की योग की किताब। पिंड में ब्रह्मांड को देखकर मैं अपने दिल में एक महान भजन गाता हूँ। मैंने खुद को हर जगह फैला हुआ देखा। हे भाइयों, मेरे अंदर विशाल ब्रह्मांड भी फैला हुआ है। ये पता नहीं कैसे। इसका मतलब अच्छी तरह याद रखो। पिंडाकाश में एक कमल का फूल है। इसकी पंखुड़ियों की 4 लाइनें हैं। पिंड 31 साण है। सूक्ष्म अंगूठे की ऊंचाई के बराबर है। कारण अंगूठे के आधे आकार का है। महान कारण उसी आकार का है। ये सभी ब्रह्म में समाहित है। 4 शून्य, 4 शरीर। काला, नीला, चमक और क्या कहा जा सकता है। बेशक ये सब 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में मौजूद हैं। नवद्वार काती वाले इलाकों में है। विचार ये है कि नरम घुमावदार अंगूठा, आधा अंगूठा और उसी आकार की उंगलियां ब्रह्मा के मार्ग पर दिखाई देती हैं और ब्रह्म स्तंभ देखा जाता है, जैसा कि ज्ञान के भगवान ने कहा है। जैसा कि किसी अन्य अवसर पर कहा गया है, ये ऐसा है जैसे ये भौओं के बीच तक है। आप इसे 31वें स्तंभ से चित्र में देख सकते हैं। 8वें स्तंभ से 31वें से वो देख रहे हैं। देवी कुंडलिनी वहां है, उनका चेहरा उनकी ओर है और वे अग्नि की ज्वाला उगल रही हैं। हे ऋषियों, उस पवित्र नीले प्रकाश को देखें और उसका आनंद लें। 3. सांव क्षेत्र के पीछे 9 द्वारों में शून्यता के नीले छींटों को देखें। वहां जीवन शून्यता से व्याप्त है और उन पर अव्यक्त नामक चैतन्य जल की निहाई डाली जाती है। उससे ऊपर केवल महान कारण ही इस रहस्य को प्रकट कर सकता है। इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। 5. उत्तर गीता में भगवत गीता सिखाती है बीच के तारों के बीच में वहां सर्वमुखी सर्वशक्ति वाली सुषमना है। उनमें सारी सृष्टि स्थापित है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, देवता, लोक, दिशाएं, समुद्र, पर्वत, द्वीप, श्रुतियां, शास्त्र सभी उनमें स्थापित हैं। उल्टे पेड़ की तरह वे नीचे की जड़ों और शाखाओं से सभी प्राणियों की नाड़ियों को बनाती हैं और 9 द्वारों से उनमें से गुजरने वाले प्राणों को बनाती हैं। इस तरह जिसने नाक की नोक पर कुंडलिनी और सुषमना को देखा है, वो इंद्र का निवास बन जाता है। हृदय में अग्नि है, दाहिनी आंख में तेजोवती है, कान में यम है, पश्चिम में वरुण है, उत्तर में बाएं में है महाद्वीप, सिर्फ बाएं कान से कुबेर, बाएं आंख में शिव, पैर के नीचे अकिशेष, पैर के तलवे से कमर तक 7 नीचे के लोग हैं, सिर के ऊपर से भौं के बीच तक 7 ऊपर के लोग हैं जो धरती से शुरू होते हैं। जिस योगी ने इस तरह साक्षात को जान लिया है, उसे धरती को हर जगह पानी में, पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को हवा में, हवा को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को अहंकार में, अहंकार को क्षेत्र में और क्षेत्र को परमात्मा में मिला देना चाहिए। जाप्तों का 2 अध्याय देखें। 6. मैंने अपने मुद्गाल पुराण स्तोत्र उपोद्घता में ब्रह्म और पिंडदान के बीच कुछ समय सीमाएं पाई हैं। मैंने चतुर्थी तिथि पर गणेश व्रत होने के कुछ कारण बताए हैं, यानी अपर श्रीलंकाई ज्योतिष संस्थान के रिसर्चर्स ने हजारों प्रेग्नेंट महिलाओं के मंथली साइकिल को मापा है और पाया है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे 27 दिन जब चांद धरती को पवित्र करता है। इसी तरह जिस समय कुछ मछलियां अंडे से निकलती हैं, वो भी उसी लूनर साइकिल जैसा होता है। इसी तरह कुछ और रिसर्चर्स ने पाया है कि महिलाओं के मंथली साइकिल को प्रेरित करने वाला जोश अमृत है। सिर में चांद की स्थिति भी हमारे शास्त्र के इस सिद्धांत का एक अच्छा सबूत है कि सहस्र के पास नहीं है। 7. दूसरे तरीके से अगर एक मैग्नेटिक मेटल के तार को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर हिस्से में पुराने मैग्नेटिक तार के गुण मौजूद होते हैं। शास्त्रों ने पता लगाया है कि हमारे ग्रह जैसे चांद भी मैग्नेटिक सिलेंडर हैं।
इसीलिए मेरू की चोटी हमेशा ध्रुव की ओर, उत्तर की ओर झुकी रहती है। इसके अलावा उन शास्त्रों ने ये सोचा है कि वे ग्रह सूरज के मैग्नेटिक सिलेंडर से टूटे और बिखरे हुए हैं। इसलिए ब्रह्म ही परम एकता है और उपनिषद श्रुति वाक्यम इसका आधार है।